Hello students, good morning. How are you? Have you taken your PT2 पेपर्स? आप सभी ने पेपर्स दिए होंगे, बहुत अच्छे पेपर्स किए होंगे. ओके बेटा, आफ्टर द एग्जामिनेशन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ब्रेवो अनु. यूनिट 3 का सेक्शन बी अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेवो अनु. ठीक है, ब्रेवो मीन्स बहादुर, अनु. Life is mostly froth and bubble. Two things stand like stone. Kindness is another trouble. Courage is one's on. मतलब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारे अपने को सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन एक तो होती है काइंडनेस, दयालुता, और एक करेज मीन्स साहस. ठीक है, लेट्स गेट गोइंग. पढ़ने से पहले ये यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको अपने आप से करना है कि इसमें ब्रेव बनने के लिए क्या क्या बातें होनी जरूरी है. विच ऑफ दिस एक्ट्स, ये वह काम है, वुड यू क्लासीफाई एज ब्रेव, जो क्लासीफाई करती है कि ब्रेव कैसे हो सकता है. आपकी इमेजिनेशन से, आपके थॉट से ये आपको कंप्लीट करना है. टेक, उसको टिक करना है. सेविंग अ डॉग फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन हु आर थ्रोइंग स्टोन एट इट, आपको किसी डॉग को बचाना दूसरे बच्चों से जो उस पर पत्थर फेंक रहे हैं. बीटिंग अ यंगर चाइल्ड हु डज नॉट लिसन टू मी, क्या ये आपका ब्रेव शो करता है कि आप छोटे बच्चे को मार रहे हैं जो आपका सुन नहीं रहा है. गेटिंग हेल्प फॉर अ लेडी हुज हाउस इज अटैक बाय रॉबर, किसी लेडी के हेल्प करना जो रॉबर्ट्स मीन्स लुटेरे उसके घर को लूट रहे हों. सेविंग अ ड्राइंग चाइल्ड, किसी डूबते हुए बच्चे को बचाना. टू कीप ट्राइंग टू सक्सीड इन समथिंग वेयर वन हैज़ फेल्ड द फर्स्ट टाइम, किसी जो फर्स्ट टाइम फेल हो गया है उसको सक्सेस दिलाना. कॉलिंग द पुलिस व्हेन यू सी एन अनडेफिनाइट ऑब्जेक्ट और पार्सल, आप किसी पुलिस को फ़ोन करना जब आप किसी का पार्सल या किसी की चीज़ ले जाते, किसी को देख लो. फाइटिंग विथ अदर्स इन द क्लास, क्लास में लड़ाई झगड़ा करना, ये ब्रेव को शो करता है. नो. ईटिंग योर फ्रेंड्स लंच विदाउट परमिशन, ये आपका ब्रेव हो, आपके किसी आप फ्रेंड का विदाउट परमिशन के बिना आप उसका लंच खा जाते हो. डिस्टर्बिंग द क्लास व्हेन द टीचर इज टीचिंग, बच्चों को डिस्टर्ब करना जब टीचर आपको पढ़ा रही है. राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड नॉट होल्डिंग द हैंडल्स वाइल राइडिंग, साइकिल चलाना और होल्डिंग हैंडल्स को जब आप राइडिंग कर रहे हैं, मतलब साइकिल चला रहे हैं. हैव अ ग्रुप डिस्कशन इन योर क्लास एंड डिसाइड टुगेदर व्हाट ब्रेवी मीन्स टू डिफरेंट पीपल, ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे क्लास में और डिसाइड करेंगे ब्रेवरी किस तरह से हो सकती है अलग अलग लोगों में. ठीक है, दिस इज द कॉमन थिंग्स इन दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर. चैप्टर नेम इज ब्रेव अनु. रीड एंड एंजॉय, पढ़ के और बोलना है, सुनना है, एंजॉय करना है. डैडी हैड बिन ट्रांसफर्ड एंड इट वॉज टू बी माई फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल. एक अनु नाम की बच्ची थी, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया था और उसका नई स्कूल में फर्स्ट डे था. आई वॉज रिलक्टेंट टू गो बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स देयर, मेरी इच्छा नहीं थी वहाँ पे जाने की क्योंकि मेरे वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे. आई वॉज स्टिल ऑयलिंग आवर ब्रेकफास्ट व्हेन आई हर्ड मदर शाउट, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी मेरी मदर ने ऊंची आवाज़ में बोला, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है अनु. यू विल मिस द बस, तुम अपने बस मिस कर दोगी जो स्कूल से आने वाली है. माँ माई लेग, उसने बोला मम्मी मेरा पैर. बेटा उसका पैर था, उसके पैर में प्रॉब्लम थी और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो तो वो उसको
लगता था कि मेरे पैर को देख के सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो इस वजह से उसके न्यू स्कूल में जाने की इच्छा नहीं थी। आई अंडरस्टैंड अनु, योर लैम्प मेक्स योर सेल्फ कॉन्शियस, कि जो तुम्हारा पैर को मतलब लंगड़ापन है वो तुम्हें कॉन्शियस कर देती है कि मैं समझती हूँ, बट यू आर अ ब्रेव गर्ल। माँ ने अपनी बेटी को बोला कि नहीं, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। आई एम श्योर योर क्लासमेट विल अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें श्योर करती हूँ कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं वह तुम्हें समझ पाएंगे। बट माँ, आई डोंट नो एनी वन एंड दे माइट लाफ एट मी, लेकिन माँ मुझे वहाँ कोई भी नहीं जानता और सब मेरे ऊपर हंसेंगे। यू नो हाउ awful आई फील वैन पीपल मेक फन ऑफ मी। माँ, आपको मालूम है जब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं तो मुझे कितना अजीब लगता है। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ऑल दैट बैड, कोई बात नहीं सब बुराइयों को छोड़ के। हियर इज सम काजू बर्फी फॉर योर क्लासमेट, मैंने तुम्हारे जो लंच बॉक्स है उसमें काजू बर्फी रखी है तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए। रिमेंबर टू शेयर इट विद दैम, याद रखो कि ये तुम अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे। नाउ रन अलॉन, डैडी विल टेक यू टू स्कूल, कोई नहीं, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे जो डैडी हैं वो तुमको स्कूल तक लेके जाएंगे। ठीक है। ऑन रीचिंग स्कूल माई फादर टुक मी टू द प्रिंसिपल ऑफिस, जब हम स्कूल में पहुँचे मेरे फादर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गए। लेटर, थोड़ी देर बाद स्कूल पियान टुक मी टू माई क्लास, जो स्कूल का पियान था वो मेरे को क्लासरूम तक लेके गया। ऑन द वे आई नोटिस सम चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट मी एंड गिगलिंग, मैंने जब मैं अपने क्लास में जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे मुझे घूर रहे हैं और वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। बट विथ मदर्स वर्ड्स इन माइंड, लेकिन मेरी माँ के वर्ड्स मेरे दिमाग में थे। आई मैनेज टू वॉक टू द क्लास, मैंने मैनेज कर लिया क्लास तक जाने के लिए। द टीचर वॉज ऑलरेडी देयर, वहाँ पे टीचर पहले से थी। सी इंट्रोड्यूस मी टू द क्लास एंड सेड, उसने मतलब क्लासमेट से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया और कहा, अनुराधा गो एंड सिट ऑन द दैट चेयर इन द फ्रंट रो, कि अनुराधा आप जो फ्रंट रो में चेयर्स है वहाँ पे बैठ जाओ। द गर्ल नेक्स्ट टू यू इज़ माला, कि जो आपकी सीट के पास बच्ची बैठी है उसका नाम माला है। थैंक यू मैडम, अनुराधा ने अपने मैम को थैंक यू बोला। आई सैड एंड टुक माई सीट, मैंने बोला और मैं अपनी सीट पे बैठ गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट अ सीट नेक्स्ट टू माला, मैं बहुत खुश थी कि मुझे माला के पास बैठने का चांस मिला। सी वॉज गुड लुकिंग एंड आई लाइक हर, वो दिखने में बहुत सुंदर थी और मैंने उसको पसंद किया। A little later when the bell rang for the lunch time, थोड़ी देर बाद जब लंच की घंटी बजी, आई आस्क माला, मैंने माला से पूछा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। माला डिड नॉट आंसर, माला ने कोई उत्तर नहीं दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सी हैड नॉट हर्ड मी, कि उसने मेरी बात हो सकता है कि नहीं सुनी हो। I was about to repeat my question when a group of girls gathered round her desk. मैंने वापस से अपना क्वेश्चन रिपीट किया जब वहाँ पे गर्ल्स खड़ी थी। They were busy talking and Mala was telling them how she had learned to swim. जब वो बातें करने में बिजी थे, माला कह रही थी कि हाउ शी हैड लर्न टू स्विम, कि वो सीखना चाहती है कि कैसे तैरा जाता है। आई मूव क्लोजर टू हर एंड आस्क्ड, डू यू स्विम माला, मैं उसके पास गई और पूछा कि तुम स्विम करना चाहती हो माला। यस आई ऑल्सो स्विम, मैं भी स्विम करना चाहती हूँ। ओह, शी सैड एंड टर्न टू हर फ्रेंड अगेन इग्नोरिंग मी, माला ने वापस से उसको इग्नोर किया, अनुराधा को, न्यू गर्ल को। आई फेल्ट इंसल्टेड, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई। When I reached home that afternoon, mother's first question was, "How was your day, अनु?" जैसे ही मैं घर पहुंची दोपहर में,
तो मम्मा ने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा कैसा दिन था आज अनु। आई ब्रश्ड इनटू टीयर्स। मेरा जो अंदर से भरी हुई थी मैं, वो मेरा आंसू में निकल गया और मैं एंड बिटवीन सॉब्स, और मैं सुबह सुबह के रोने लगी। सैड आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन। मैं वापस से वहाँ नहीं जाऊँगी दोबारा। द गर्ल्स आर नॉट फ्रेंडली। वहाँ की जो गर्ल्स है वो फ्रेंडली नहीं है। इन द मॉर्निंग सम चिल्ड्रन लाफ्ड एट मी, नोबडी स्पोक टू मी इन द क्लास। कि सुबह जब मैं गई तो बच्चे मेरे ऊपर हंसे और कोई भी मेरे से क्लास में बात नहीं किया। मम्मी हग मी इन हर आर्म्स। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। नो नो अनु, डोंट क्राई, गिव देम ए कपल ऑफ डेज। कुछ दिन उनको दो बच्चा। डू यू वर्क वेल, तुम अच्छे काम करोगे। एंड बी फ्रेंडली विद दैम, यू विल सी थिंग्स विल वर्क आउट डिफरेंटली। तुम देखोगे कि वो सब तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ए टॉक विथ मम्मी, आई वॉज रीचिंग अगेन वॉकिंग टू माई क्लास। आई नोटिस नोबडी हैड गिगल एंड फेल्ट स्लाइटली बेटर। और मैंने देखा कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं और लेकिन पहले से बेटर। द लास्ट 2 पीरियड्स वर 4 गेम्स। जब 2 पीरियड गेम्स के थे उस दिन। वन डे बाय वन लेफ्ट द क्लासरूम। सब एक एक करके इस क्लासरूम छोड़ के चले गए। आई सैट देयर लॉनली एंड डिप्रेस। मैं क्लास में अकेली बैठी रही और मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। आई ट्राई टू रीड अ बुक बट माई माइंड वॉज नॉट इन इट। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा दिमाग इसमें नहीं लग रहा था। एट डिनर दैट इवनिंग माई फादर एंड आई वर डिस्कसिंग माई डे एट स्कूल। जब मैं डिनर कर रही थी शाम में मेरे फादर के साथ, मैंने डिस्कस किया मेरे स्कूल के बारे में। हाउ इज़ योर गेम टीचर अनु, तुम्हारा गेम्स टीचर कैसा है अनु। आई डोंट नो, आई डोंट गो फॉर गेम। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गई वहाँ, अनु ने इस तरह से अपने फादर को रिप्लाई किया। बट यू आर ए गुड स्विमर, लेकिन तुम बहुत अच्छी स्विमिंग करती हो। वाई डोंट यू गो स्विमिंग ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, कि तुम स्विमिंग में क्यों नहीं गई गेम्स पीरियड था जब। यू विल एन्जॉय इट। आई विल आस्क योर टीचर टू गिव यू स्पेशल परमिशन, सेड मम्मी। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी टीचर से परमिशन लूँगी। That will be great. Oh mummy, will you really assume with joy? Oh मम्मा, सच में आप बात करोगी। मैं खुशी से वो मतलब उछल पड़ी। The next day I took my swimming kit and mummy's letter. अगले दिन मैं गई मम्मी का लेटर लेके और अपनी स्विमिंग किट लेके। As soon as I reached the school, जैसे ही मैं स्कूल पहुँची, I gave the letter to the teacher. She immediately agreed. मैंने वो लेटर टीचर को दिया और वो टीचर एग्री हो गई। ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड एवरीबडी वेंट ऑफ टू प्ले। जब गेम्स पीरियड आया सभी खेलने गए। एंड एज यूजल डिड नॉट बॉदर अबाउट मी, और किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। फीलिंग अ लिटिल बैड, मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा। आई पिक अप माई स्विमिंग किट, मैंने अपना स्विमिंग किट उठाया एंड लेफ्ट फॉर द पूल, और मैं स्विमिंग पूल की तरफ चली गई। द साइट ऑफ वाटर ऑलवेज मेक्स मी फील काम एंड रिलैक्स। जब मैं पानी की तरफ देखती थी तो मुझे बहुत शांति महसूस होती थी और मैं रिलैक्स फील करती थी। आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम में गई। टू का शॉवर, मैंने नहाई, वहाँ शॉवर ली। एंड वेंट एंड स्टूड नियर द पूल। जैसे ही मैं पूल के पास गई, आई नोटिस बबल इन द वाटर। मैंने नोटिस किया कि पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। वॉट कुड इट बी, मैंने सोचा क्या हो सकता है। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। देन आई सो अ क्लम ऑफ हेयर, कि मैंने देखा कि बाल नजर आए मुझे। टू हैंड्स वर हिटिंग द वाटर वाइडली, 2 हाथ ऊपर थे पानी के ऊपर और वो पानी को मतलब पानी में इधर उधर हो रही थी। वो गर्ल इज ड्राइंग, जो एक लड़की थी वो डूब रही थी। आई शाउटेड लुकिंग अराउंड, मैं चिल्लाई और चारों तरफ देखे। बट सिंस आई डिड नॉट सी एनीवन, लेकिन किसी ने मुझे नहीं देखा।
आई जम्प्ड इनटू द पोल टू सेव हर, और मैं उस पानी में कूद गई और मैंने उसको बचा लिया। ओके बेटा, इसके बाद क्या हो सकता है, क्या हुआ, क्या रिएक्शंस हुआ, वो आप अपनी इमेजिनेशन से सोच के बनाएंगे। ठीक है, रीड द पिक्चर टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट हुई। इसकी बात क्या इमेजिनेशन से, यू हैव टू मेक योर ओन इमेजिनेशन। ठीक है, रीड द पिक्चर। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ। ये अनु है, इसने इसको गर्ल को बचाया और ये बैंक मीन्स किनारे पे लेके। इट इज़ माई सिस्टर मना, ये जो उसके क्लासमेट्स थे वो कह रही कि ये तो मेरी बहन है। वाई डिड यू पुश मना एंड, कि तुमने मना को कैसे धक्का दिया। तो वो मतलब जब इसको कॉन्शियस हुई तो उसने बचाया, उसने बताया कि मुझे अन्नू ने बचाया। तो जो उसकी क्लासमेट थी उसने इसको थैंक्स दिया और सब अन्नू की फ्रेंड्स बन गए। इसके जो गुड डीड्स थे, अच्छे कर्म थे, वो उसको फ्रेंड्स सभी को बना दिए। ठीक है बेटा, दिस it was very interesting story. You have to read properly, and next part and next exercises related to this chapter we will discuss in the next class. Okay beta, thank you, have a nice day.